क्लास रिकॉर्डिंग भी कर दिए हैं, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। तो हम बोले थे कि बुक में भी 2-3 क्वेश्चन है इस टॉपिक का बनाने के लिए। पेज नंबर जो है आपका 92, पेज नंबर 92 का बुक 3.8 और 3.9 जिनसे नहीं बना है आज हम बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग बुक खोल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, ध्यान देना है। 298 केल्विन पर, ये कमरा का ताप होता है। 298 केल्विन पर ये 3.8 बताया जा रहा है। 0.20 एम मतलब मोलरता, जो सांद्रता के जगह पे उसका उपयोग कर सकते हैं। KCl विलयन की चालकता दे दिया है, तो इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। परिकलन मतलब होता है ज्ञात करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? ज्ञात करना, शुद्ध हिंदी है। क्वेश्चन जो है आपका क्या क्या दे दिया है, जो जो दे दिया उसको लिख देंगे। पहला 3.8 हम बता रहे हैं। आपका जो C है, सांद्रता, सांद्रता को C से सूचित करेंगे, C के अंदर ही मोलरता आ जाएगा। वो दे दिया है 0.2। ठीक है, और आपका विशिष्ट चालकता का भी मान दे दिया है, K का मान कितना दे दिया है? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यही है। अब पूछ रहा है आपका कि लैम्डा m का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हम बताए थे कि अगर विशिष्ट चालकता सेंटीमीटर में है और सांद्रता अगर मोलरता दिया है लीटर में, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा K गुना 1000 बटा C। ये 1000 इसलिए हुआ क्योंकि K का जो मान है, साइमन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सेंटीमीटर में आ गया है, इसी कारण हम यहाँ 1000 से गुना किए हैं। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर रहता तो 1000 से गुना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सांद्रता आएगा तो वो होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, इस लीटर को जब हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर इतना क्यूब के बराबर होगा। इसी कारण सेंटीमीटर के जगह पे हम, याद है क्लास 11 में जब हम लोग पढ़े थे, मोलरता बराबर m बराबर होता था N/V लीटर में। लेकिन जब अगर ये भी आपका मिलीलीटर में हो जाता था, इंटू क्या कर देते थे, हो जाए। इसी कारण यहाँ भी ये लीटर जब सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है, ऊपर में 1000 से गुना करते। जब भी विशिष्ट चालकता साइमन पर सेंटीमीटर होगा, तो हम फॉर्मूला में 1000 से गुना कर दें। अब ये क्वेश्चन बनाने में कुछ नहीं है, तो लैम्डा m इक्वल टू हो गया, K का मान है 0.0248 गुना 1000 बटा 0.2। इसका दशमलव उड़ा तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। इसका भी उड़ा तो क्या हो गया, 1 जीरो और हो गया। ये 4 जीरो कैंसिल, 2 से कटा 124 बार में, तो आंसर हो गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा।
ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज। हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 3.9 क्या है क्वेश्चन? 298 केल्विन पर एक चालकता जिसमें मोलरता का मान दे दिया है, सांद्रता मतलब दे दिया है, सी का मान कितना दे दिया है बाबू? 0.001 एम। केसीएल है, जहां प्रतिरोधकता आर का मान कितना दे दिया है? 1500 ओम। और फिर क्या कह रहा है, इसका विशिष्ट चालकता भी दे दिया है, के का मान। मात्रक से पकड़िए, 0.146 गुना 10 के पावर -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो पूछ क्या रहा है कि सेल स्थिरांक क्या होगा, है ना? मतलब इस प्रश्न में आपका पूछा जा रहा है कि जी स्टार का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो फॉर्मूला हमने बताया था आप लोगों को, याद होना चाहिए फॉर्मूला। के इक्वल टू बताए थे 1/r गुना जी स्टार, है ना जी? तो पूछा जा रहा है किसका वैल्यू बाबू? जी स्टार। तो जी स्टार बराबर क्या होगा? गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो के गुना आर हो गया। के का मान आपका कितना दे दिया है, देख लेंगे। 0.146 गुना 10 के पावर -3, प्रतिरोध है 1500। इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आया है। या हम ही सॉल्व कर दें? 0.146 गुना 10 के पावर -3 गुना 1500, है ना? इसका दशमलव हटा तो 3 जीरो आ गया, 1 2 3, ये 2 जीरो से ये कट गया, ठीक है। हो गया 146 गुना 15, 10 के पावर -3 है यहाँ, और ये एक ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। ये दोनों को गुना कर देंगे, 146 गुना 15। तो जब इसको गुना करेंगे हम तो आ गया आपका 2190 गुना 10 के पावर -4, ठीक है। अब क्या है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में कोई भी संख्या के सबसे अंतिम छोर में दशमलव होता है, ठीक है। तो ये अगर इधर आया आपका, बढ़ेगा तो यहाँ पावर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ला दिए या इसको आगे ले आए, यहाँ ला दिए, तो कितना अंक रिप्लेस हुआ? 1 2 3 4। तो हो जाएगा ये आंसर 0.2190 सेंटीमीटर इनवर्स बन गया। आंसर मिला लेंगे इसका जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। क्या अब इससे कैंसर मिल गया क्या? देखो तो बाबू, चलिए अब जिसका छूटा है जल्दी उतार लेंगे। अब हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले अभिषेक कुमार पेज नंबर 76 निकालेंगे एनसीईआरटी का।
और उसमें जी स्टार के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्थिरांक का काम क्या है? चलिए पढ़ना शुरू करिए, सब म्यूट करेंगे अपना। पढ़ो बाबू, सेल स्थिरांक का क्या काम? हाँ, वो डायग्राम होगा। एक बार सेल स्थिरांक का मान चलो अब रुक जाओ। तो इसका उपयोग हम क्या चीज में करते हैं, क्या चीज मापने में करते हैं? प्रतिरोध या तो चालकता। याद रखना, इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं? प्रतिरोध या चालकता। याद करने, नापने में, मापने में, ठीक है। मतलब आर और के। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे। इसमें दो श्राव, श्रव आवृत्ति है, मतलब सुनने वाला। ठीक है, चलिए 550 से हम्म। हम्म। बस यहीं तक। तो ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका काम क्या होता है? ये विद्युत धारा को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है? बैलेंस करता है। याद रखना, ये इंग्लिश वर्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका डेरिवेशन या सत्यापन जो है क्लास 12th में आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये देखो, श्राव आवृत्ति, श्राव आवृत्ति मतलब सुनने वाली आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का मात्रक होता है 1/सेकंड, जो होता है 550 से लेकर 5000, जिसमें वह किससे जुड़ा रहता है? एसी करंट से, अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा रहता है। अब पी जो होता है वो डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर मतलब जो डिटेक्ट करता, सूचांक कहते हैं जिसको। ठीक है, तो जब अगर तुम लोग जाते होगे मोबाइल वोबाइल दुकान में या बिजली दुकान में, तो दिखता है एक टाइप का होता है वो मशीन, उसमें इस टाइप का ऐसा रहता है, ऐसे से एक सुई जो होगा उस टाइप का होते रहेगा। वह पता करता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो नहीं रही या हो रही है। देखना, एक लाल और पीला कलर का उसमें एक केबल होता है, देखे कभी? रिमोट टाइप का होता है। कि इसका उपयोग क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज का? ये विद्युत धारा को संतुलित करता है, पता लगाता है। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा जहां प्रवाहित नहीं हो तो पता लगा, या विद्युत धारा प्रवाहित, प्रवाहित होने का सत्यापन करता है, पता लगाता है। सत्यापन एवं संतुलित करता है कि बराबर प्रवाहित हो रहा है ना विद्युत धारा। इसमें क्या है, ध्यान देंगे, ये जो P होता है वो सूचांक होता है, डिटेक्टर होता है। ये जो O है, ये दोलित्र रहता है, दोलता है।
ये इस टाइप का दोलित करता है, घूमता है, वही बदलता है आवृत्ति 1/सेकंड। अब क्या है कि ये सब में आपका कुछ प्रतिरोध दे दिया है, जैसे यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया है और यहाँ भी दे दिया। जैसे मान लो कुछ भी दिया है, ये R1 प्रतिरोध है, R2 है, कुछ भी मान लो, R3 है और R4 है। तो इसमें अज्ञात प्रतिरोध निकाला जाता है। तो मान लो अगर R1 प्रतिरोध दिया है 2 ओम, ये दे दिया है 4 ओम, ये दे दिया है 6 ओम। अब पूछ रहा है कि R4 क्या होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, इसका याद रखना, कभी भी एग्जाम में आए तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। मतलब है कि R1 गुना R3 बराबर R2 गुना R4। तो क्या पूछा जा रहा था, किसका वैल्यू, R4 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, R4 इजकल टू R1 गुना R3 बाय R2। ठीक है, तो देखो R1 का वैल्यू कितना है, 2 है, और R3 का 6 है। याद रखना है, R1 का 2 है, R3 का 6 है, और R2 का कितना है बाबू, 4 है। तो 2 से कट गया कितना बार में, 2 बार में, 2 से कट गया कितना बार में, 3 बार में। तो ये R4 का मान हो गया। समझ में आ गया। अभिषेक कुमार देख लो जल्दी से। हम जल्दी से पीछे कर देते हैं, देख लीजिए आप लोग, जहां से शुरू है आपका। विद्युत धारा प्रवाहित होने का सत्यापन एवं संतुलित करता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा। ये दोलित्र करता है, मतलब दोलता है, जो 1/सेकंड होता है, जिसको हर्ज कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको ऐसे निकाला है। उतार लिए है। क्या निकिता, उतारी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पेज नंबर 78 का। 78 का जो टॉपिक है, क्या है भाई, सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश भी लिख लीजिए।
इसका इंग्लिश हो जाएगा वेरिएशन। वेरिएशन मतलब बदलते रहना, जो आपका निश्चित नहीं है, वेरिएबल। वेरिएबल ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। लिख लिए है। वेरिएबल कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो चलिए अभिषेक कुमार थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। हम्म। 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 अब सुनो, प्लेटिनम ही क्यों लिया गया? प्लेटिनम इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम धातु जो होता है वो सबसे अक्रिय धातु होता है। वह किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। इसी कारण आजकल जो ज्वेलरी प्लेटिनम का बनता है इतना महंगा क्यों है? क्योंकि वह ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ना नाइट्रोजन से, ना कार्बन डाइऑक्साइड से। इसी का उसका चमक हमेशा बरकरार रहता है। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे। पढ़िए अभिषेक। हम्म। 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 चलो ठीक है, अब रुक जाइए। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा हुआ प्रबल वैद्युत अपघट्ट और ध्रुवल वैद्युत अपघट्ट। तो क्या इसके बारे में कोई हमको बताएंगे कि प्रबल और ध्रुवल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? सबसे पहले, हाँ बोलिए। चलिए अच्छा बोले। वैद्युत अपघट्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट।